हेलो नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री था, हम गैस क्रोमेटोग्राफी की स्टडी कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में गैस क्रोमेटोग्राफी में हम इंजेक्टर और टाइप ऑफ कॉलम की स्टडी हम कर चुके थे। और गैस क्रोमेटोग्राफी में जो इंजेक्टर होते हैं, कॉलम है, उनकी स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। फिर उसके बाद हमारा जो आता था, डिटेक्टर्स आते थे कि कितने टाइप के डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। जो गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर का यूज़ होता है, तो उसके बाद जब डिटेक्टर होते हैं, लास्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के बारे में बता चुका था लास्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वीडियो, नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर। ये एनपीटी जो होता है, ये इसका नाम होता है थर्मोआयनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर या एल्काइली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इस डिटेक्टर का यूज भी गैस क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। जो क्वालिटी कंपोनेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर, और आप इसको पीआईडी भी कहते हैं। पीआईडी की वर्किंग मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, ये किस तरीके से कंपोनेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है, इसका डायग्राम होता है। एक्चुअल में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जो नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर जो इंस्ट्रूमेंट होता है रियल में किस तरीके से दिखता है, और पीआईडी किस तरीके से दिखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर। ये फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है जो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है। ये ये जो होता है ना, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ये अलग ब्रांच का होता है। ये भी मतलब है, जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, तो ये अलग जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, यूज इनका एक ही होता है। फिर उसके बाद आता है फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर, जिसको ये यूरोप का है, जिसको फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, जो फोटोन के द्वारा, जब फोटोन की बमबारिंग होती है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर होने के बाद, फोटोन की बम्बार्डमेंट होने के बाद जो फोटोन डाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसके सैंपल जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर ये होता है जिसमें फोटोन आयनाइजेशन डिटेक्टर में फोटोन की बम्बार्ड होती है। ये फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, इसमें सैंपल को बर्न करके उसकी आइडेंटिटी का पता लगाया जाता है। ये नॉन देखिए, जो मैंने बताया था कि जो इस डिटेक्टर होते हैं टू टाइप के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो उसके बेस पे ही क्लासिफाइड होते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव में काफी सारे डिटेक्टर्स आते हैं, और डिस्ट्रक्टिव में भी काफी सारे डिटेक्टर्स आते हैं। कुछ फिजिकल के बेस पे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ विदाउट फिजिकल के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर ये इस तरीके से होता है। इसका यूज भी गैस क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। ये नाइट्रोजन फास्फोरस, नहीं नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस का नहीं है, एफआईडी का, फोटोन आयोनाइजेशन डिटेक्टर का ये डायग्राम होता है। ये भी नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर का इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ये पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस का डिटेक्टर का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है। ये डायग्राम होता है। पहले मैं जो मैंने वैसे बनाया हुआ है नोट्स में, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ओके, हाँ, सबसे पहले हम अगर बात करते, ये है ना, ये यूवी लाइट, यूवी लाइट वहां पर भी प्रेजेंट है, देखना, पावर इन सप्लाई है जिसको यूवी लैम्प कहा जाता है। फिर हीटर आयोनाइजेशन चैम्बर है, जहाँ पे सैंपल हमारा आता है, कॉलम से एग्जिट होता है तो डिटेक्टर में एंटर कर जाता है। डिटेक्टर में जैसे एंटर करता है तो यहाँ पर ये फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोन की बम्बारिंग की जाती है, बम्बारिंग होती है। तो ये कुछ जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो आयनाइज्ड हो जाता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि सैंपल के साथ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। सबसे पहले गैसेस ही, जो कैरियर गैस होती है हमारी मोबाइल फेस के साथ, सबसे पहले वो आती है, उसके बाद सैंपल आता है। क्योंकि प्रेशर के साथ पहले गैस ही आएगी ना, तो उसके बाद आपका कंपोनेंट आता है। तो आयनाइज्ड होने के बाद वो इलेक्ट्रोड की साइड मूव करने लगता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे फिर सैंपल आ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जब वैसे आयनाइज्ड होता है, उसके बाद यूवी लाइट डाली जाती है तो आयनाइज्ड हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। वहीं उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस की। नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर,
अब देखिए हम इसकी वर्किंग मैकेनिज्म और नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर जब आप कैरियर गैस का यूज किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, कैरियर गैस के बाद वो कैरियर गैस का जब यूज किया जाता है, अब कैरियर गैस प्योर होती है, इम्प्योर गैस का यूज नहीं किया जाता है, प्योर कैरियर गैस का यूज किया जाता है। अब अब जब इसको जो कैरियर गैस होती है आप उसको प्रेस करते हैं, वो पंप के द्वारा प्रेस की जाती है, तो उसके बाद सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। जो सैंपल होता है वो कैरियर गैस के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। मूव करने के बाद वो कॉलम में जाता है, कॉलम में स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होती है, उसके बाद पे कंपोनेंट दो तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं उसकी एफिनिटी के बेस पे। अब फिर वो कॉलम से अपनी एफिनिटी के बेस पे कुछ फास्ट निकल जाते हैं, कुछ देर में निकलते हैं, कुछ बहुत देर में निकलते हैं, फिर वो डिटेक्टर में एंटर करते हैं। ये कॉलम है, ये ना ये कॉलम है। अब जैसे ही कॉलम सैंपल जो होता है कॉलम से निकलता है, यहाँ डिटेक्टर में एंटर करता है। डिटेक्टर से पहले एक स्टील जेल लगी हुई होती है, जैसे सैंपल विद कॉलम, कॉलम में होता है स्टील विद जेल होती है। यहाँ से निकलता है तो यहाँ से भी इम्प्योरिटीज को सोख लेता है। सिर्फ प्योर प्योर जो कंपोनेंट होता है सिर्फ वही आगे की ओर जाता है। अब जैसे ये जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट पहले गैस जाती है, फिर कंपोनेंट जाता है, फिर हाइड्रोजन गैस को यहाँ से प्रेस किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ में मिल जाती है। अब हाइड्रोजन गैस के साथ जैसे कंपोनेंट एंटर करता है, ये डिटेक्टर, ये सब डिटेक्टर का पार्ट होता है। ये स्टील जेट, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी डिटेक्टर से ही भेजी जाती है। अब यहाँ पे जब जैसे ही ये हाइड्रोजन मिक्सचर के साथ हाइड्रोजन गैस कंप्रेस रहती है और इधर कंपोनेंट होता है कैरियर गैस होती है। अब यहाँ जो ये जो होता है ये हिस्सा, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लाज्मा लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन का प्लाज्मा लगा हुआ होता है। वहाँ पे रुबिडियम बेड होती है, एक रुबिडियम बेड होती है। हाइड्रोजन प्लाज्मा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर एक तरीके से मान लीजिए तो बर्निंग होती है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होता है, रिपल होता है, तो उसकी वजह से बर्निंग होती है। बर्निंग की वजह से उसको पता लगा लेते हैं कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अब देखिए जो नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर होता है वो उन्हीं कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, फास्फोरस प्रेजेंट होती है। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पे हाइड्रोजन की फ्लेम को भी कंप्रेस किया जाता है। जो हाइड्रोजन की फ्लेम होती है वहां से जैसे इसको कंप्रेस करते हैं उसके बाद ये मिक्सचर बर्न हो जाता है, उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगा लिया जाता है। इसका डायग्राम होता है, अगर एक्चुअल में मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, नहीं है, इसका मैंने डाउनलोड नहीं किया। चलो हम थ्योरी में देख लेते हैं। अब हमने थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, देखिए नाइट्रोजन फास्फोरेट डिटेक्टर को थर्मोआयनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर भी कहा जाता है, जिसको टीएसडी कहते हैं। एल्कलाइट फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर भी कहा जाता है, जिसको एफआईडी कहते हैं। एफआईडी भी कह सकते हैं, एल्कलाइन फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, क्योंकि एल्कलाई जो मेटल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। एफआईडी भी कहते हैं, टीएसडी भी कहते हैं, एनपीडी भी कहते हैं। आ सकता है कि एनपीडी को एक्सप्लेन कीजिए या गैस क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन कीजिए। गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ टाइप ऑफ डिटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, या एनपीडी डिटेक्टर के बारे में बताइए, एफआईडी डिटेक्टर के बारे में बताइए, या टीएसडी डिटेक्टर के बारे में बताइए। इट इज डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिटेक्टर, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। It is known as alkali flame ionization detector. इसको alkali flame ionization detector और thermionic specific detector के नाम से भी जाना जाता है। It's used for nitrogen phosphorus component. इन नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपोनेंट के लिए यूज की जाती है। ये किस तरीके से वर्क करता है मैंने अभी आपको बता दिया। सैंपल जैसे कैरियर गैस के साथ सैंपल आता है, वहां पे एक रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर भी लगा हुआ था। प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा ही हम कैरियर गैस को कॉलम में भेजते हैं, जो कॉलम में यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद सैंपल इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर सैंपल इंजेक्ट कैरियर गैस के साथ साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, फिर उसके बाद कॉलम में आ जाता है। इसका डायग्राम को किस तरीके से ये वर्क करता है या मैंने आपको बता। देखिए जब ये आयनाइज्ड होता है ना,
यहाँ बर्निंग नहीं होती, आयोनाइज्ड होता है। जैसे आयोनाइज्ड होता है नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो आयंस होते हैं, आयन में टू ब्रेक हो जाता है आयोनाइज्ड होने के बाद। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं, जिसके बाद वो इलेक्ट्रोड की ओर कलेक्ट होने लगता है। ये कलेक्टर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड कलेक्ट होते लगते हैं तो उसके बेस पर उसकी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, वर्किंग मैकेनिज्म में सिर्फ वही चीज लिखनी है जो मैंने आपको बताई। When sample exit from column and enter in the detector, जब सैंपल कॉलम से एग्जिट करता है, कॉलम में एंटर करता है, द सैंपल still jet, then sample still jet, स्टिल, तो तब फिर स्टिल जेट में पास होता है और यहीं से उसे हाइड्रोजन गैस दी जाती है। जिसे हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया जाता है, वो मिक्स होकर चैम्बर में एंटर कर जाता है। वहां पे एक 1 रुबिडियम की बेड होती है, हाइड्रोजन प्लाज्मा से सराउंडेड होती है। जो रुबिडियम की बेड होती है, ये ये रुबिडियम की बेड है जो हाइड्रोजन प्लाज्मा से सराउंडेड होती है। जैसे ही सैंपल प्लाज्मा के के कांटेक्ट में आता है तो बर्न हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव रिपल के कारण वो बर्न हो जाता है। फिर उधर से हाइड्रोजन फ्लेम को भी हम कंप्रेस करते हैं, ये हाइड्रोजन फ्लेम है ना, कंप्रेस द एयर, हाइड्रोजन फ्लेम को भी कंप्रेस करते हैं तो उसके बर्न हो जाता है। और जब बर्न हो जाता है तो और आयन एमिट होने लगते हैं, आयन एमिट होने लगते हैं, फिर आयन इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो जाते हैं। आयन मैक्सिमम होते हैं तो कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम होती है। अगर मान लीजिए आयन कम है तो कंसंट्रेशन भी मिनिमम होगी, तो करंट का फ्लो भी कम होता है। कंसंट्रेशन पे ही आयन का करंट भी डिपेंडेंट होता है। अगर उसकी जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, लीनियर रेंज होती है, लीनियर रेंज 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक होती है। हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, जो 1 से 10 पीजी तक यूज किया जाता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एक्चुअल में टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है। वहीं फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर की अगर हम बात करें, फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है, जिसमें बिना फिजिकल प्रॉपर्टी, बिना फिजिकल एक्टिविटी के, मतलब जो क्योंकि देखिए जब कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके केमिकल बेस पे या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे या फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो बर्न क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कितनी क्वालिटी क्वांटिटी का है। यही उसका ये डायग्राम है। अब डायग्राम जो है, जैसे कॉलम से जो कंपोनेंट होता है कैरियर गैस के साथ एग्जिट करता है और डिटेक्टर में एंटर करता है, तो हीट आयनाइजेशन कॉलम में होता है, चैम्बर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। अब जैसे ये एंटर करता है तो यहाँ पे यूवी लाइट डाली जाती है, यूवी लैंप पंप होती है जहाँ पे हाई पावर सप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद वो आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड होने के बाद ये इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आयंस कलेक्टेड होने लगते हैं। उसको फिर उसको आयन को डिटेक्ट करने के बाद उसको आयन को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कौन कंपोनेंट होता है। उसका डायग्राम कुछ एक्चुअल में ये है, जो एफआईडी का फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर का डायग्राम है। यहाँ ओवन वॉल, जीसी कॉलम, एक कॉलम है, ये वॉल है, ओवन वॉल है, कॉलम है। अब कॉलम के बाद यहाँ पे डिटेक्टर प्रेजेंट है। कॉलम से सैंपल ये डिटेक्टर में एंटर करता है, हीट आयनाइजेशन चैम्बर है, ये हीटेड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर बोले तो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है। यहाँ यूवी लैंप लगी, पावर सप्लाई होती है, जिसको पावर सप्लाई कहा जाता है, यूवी लैंप होता है। यहाँ से इस पर लाइट डाली जाती है, मतलब हाई पावर अप्लाई की जाती है। जो सैंपल होता है उसके बाद आयनाइज होने के बाद वो आयन में आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन ब्रेक होना, नेगेटिव पॉजिटिव आयन में ब्रेक होना, किसी भी सैंपल का टूट जाना ही आयनाइजेशन कहलाता है। अब हम इसके थ्योरी पढ़ लें। इट इज टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर, PID, photo ionization detector, is used for aromatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon and organic and heteroatom and organic and inorganic compound। फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर का यूज एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी किया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए भी, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन उनके लिए भी यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक हेटेरोएटम के लिए भी यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए भी PID फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर का यूज किया जाता है।
क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो देखिए क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस पे ही डिपेंडेंट होती है। वहीं गैस क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, ये डायग्राम होता है जो मैंने बता दिया आपको, इधर कॉलम आ गया, हीट ऑफ चैम्बर हो गया, यह इलेक्ट्रोड हो गया जैसे एंटर करता है। थ्योरी सिर्फ वही लिखनी है जब सैंपल एग्जिट फ्रॉम कॉलम एंटर इन द डिटेक्टर या एंटर इन द हीट आयनाइजेशन चैम्बर, देन यूवी लाइट उस पर डाली जाती है, फिर वो आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड के बाद जो आयन होते हैं इलेक्ट्रोड पे कलेक्टेड हो जाते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन के बेस पे, आयनाइजेशन के बेस पे उसकी क्वालिटी और आयन्स के बेस पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये बर्न नहीं होता है, ना ही फ्लेम देगा, ना ही कुछ देगा, विदाउट फिजिकल। यही वर्किंग मैकेनिज्म की अगर बात करें, when sample pass out from the column and enter in the detector of chamber, then bombarded or high energy photon in the sample। जब सैंपल कॉलम से पास आउट होता है, आयनाइजेशन हीट डिटेक्टर में एंटर करता है, डिटेक्टर के हीट आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर करता है। यहाँ पे फोटोन की बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्डमेंट किया जाता है। बम्बार्ड मतलब जो ये फोटोन ही थे, जो यूवी लाइट होती है, ये एक तरह की यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जो फोटोन के फॉर्म में वर्क करती है। अब जैसे फोटोन इस पे डाले जाते हैं तो आयनाइज्ड हो जाता है जो आपका कंपोनेंट होता है। bombard high energy photon on the sample with the help of UV lamp, sample ionized, but when ionized होते हैं जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल फोटोन की एनर्जी से कम होता है, बट when ionized होते हैं जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल फोटोन की एनर्जी से कम होता है। अब देखिए जो फोटोन होता है, जो लाइट होती है, उसकी एक एनर्जी होती है। अब जो फोटोन को डाला जाता है, इसमें इस कंपोनेंट में सभी कंपोनेंट आयनाइज्ड नहीं होते हैं, सभी आयन आयनाइज्ड नहीं होते हैं, सिर्फ वही आयन आयनाइज्ड होते हैं जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है फोटोन से कम होती है। जिसकी एनर्जी हाई होगी, मान लीजिए वो तो फोटोन से आयनाइज्ड नहीं होगा, उसके लिए हाई एनर्जी की नीड होगी। एक तरीके से इस तरीके से समझ लो, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को मान लेता है, लेकिन वो इक्वल इक्वल हो तो फिर कंपटीशन बराबर का होगा। अगर कोई इस हायर पावर वाला लोअर पावर के ऊपर अटैक करेगा तो लोअर पावर वाले के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से कि उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, जो फोटोन का आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसकी पावर जो होनी चाहिए, जिसको वो अटैक कर रहा है, वो आयन को आयनाइज्ड कर रहा है, जो कंपोनेंट होते हैं जो आयनाइज्ड हो रहे हैं, तो वो सभी को आयनाइज्ड नहीं कर पाता है, उन्हें ही आयनाइज्ड कर पाता है जिसकी एनर्जी फोटोन से कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फोटोन से कम होती है, वही आयन आयनाइज्ड होते हैं। जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है फोटोन से, वह आयनाइज्ड नहीं होते हैं। अब जब आयन जैसे आयनाइज्ड हो जाते हैं, नेगेटिव जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जैसे आयनाइज्ड होगा, उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड पर कलेक्टेड हो जाते हैं। और जैसे कलेक्टेड होते हैं तो उसके बेस पर हमें एक स्क्रीन पे ग्राफ मिलने लगता है। अब ग्राफ जो मिलता है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, किसी के नेगेटिव ज्यादा है, किसी के पॉजिटिव ज्यादा है, तो उसके बेस पे हमें स्क्रीन पे ग्राफ मिलने, फिर उसके बाद हम पता लगा लेते हैं कि इसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। फिर उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन कर लिया जाता है, इतनी क्वालिटी होती है, इतनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट होती है। कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर, अब कंसंट्रेशन को उसके आयन के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। और जैसे कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया करते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगा लिया जाता है। देखिए जो करंट होता है, करंट भी कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन करंट पर डिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन आयन पर डिपेंडेंट होती है। अब जो आयन होते हैं, सैंपल तो आयनाइज्ड हो गया, अब जिसमें आयन मैक्सिमम हो गए उसमें कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसमें कंसंट्रेशन हाई होगी उसमें करंट फ्लो कम हो जाता है, जिसमें करंट फ्लो कम होता है उसमें कंसंट्रेशन भी कम होती है, जिसमें करंट फ्लो कम होता है उसमें कंसंट्रेशन हाई होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर एफआईडी फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर था, ये नाइट्रोजन फास्फोरेट डिटेक्टर था। बस डिटेक्टर 3-4 बहुत है, काफी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो एचपीएलसी है हमारा, एचपीएलसी को हम बता देंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एचपीएलसी क्या होती है।
कितने टाइप के डिटेक्टर, कॉलम, ये सब यूज़ किया जाता है। एचपीएलसी के पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।